गाना दिल से गाना कितना जरूरी होता है। पुराने गीतकार जब भी कोई गाना गाते या उसका म्यूजिक बनाते तो वो दिल से निकलता था और इसीलिए उनका गाना आज भी हमारे दिल को छू जाता है। समझ गए ना बच्चों? यस मिस। शुक्र है कोई गड़बड़ नहीं हुई। टिंग टिंग। मैं आ गया। ला 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 ला। आज बहुत खुश लग रहे हो डॉली जी। जैसा तुमने आज कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं हूँ छोटा बच्चा और गाने में हूँ सबसे अच्छा। आज जब क्लास में मैंने गाना गाना शुरू किया तो सभी बच्चे मुझे ध्यान से देख रहे थे और बाद में उन्होंने मेरी तारीफ की। क्या इसी तरह से तुमने टीचर के सामने गाना गाया था? हाँ, और दोस्तों जानते हो मिस नामानो ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा मेरी आवाज में नामी गायकों की आवाज की मिठास है और मैं आगे चलकर मशहूर सिंगर बनूंगा। मैं हूँ छोटा बच्चा, मन का हूँ मैं सच्चा, सिंगर हूँ मैं खाना बनाना इसलिए मैं तो जा रही हूँ और तुम्हें ऐसे ही गला फाड़ कर गाना है तो अपने कमरे में जाओ और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। समझ गए? पता नहीं इसकी टीचर को गाना आता भी है नहीं। पर मम्मी मेरी टीचर एक अच्छी म्यूजिक टीचर है और उन्होंने कहा है कि मैं आगे चलकर बहुत अच्छा सिंगर बनूंगा। मैं हूँ छोटा बच्चा, मन का हूँ मैं सच्चा, उड़ता हूँ मैं अच्छा। हमें अपने कानों में रुई डाल लेनी चाहिए। पर जो भी हो केनिची को गाने का कॉन्फिडेंस तो आ ही गया। इसमें कोई शक नहीं कि उसके गाने से मेरे कान पर में हड़ताल हो गई। टिंग टिंग। मौसम कोई भी हो बच्चों को हमेशा स्कूल जाना चाहिए। डिंग डिंग। बच्चों ठीक से एक्सरसाइज करो, ठंड अपने आप भाग जाएगी। करोगे ना सब? यस सर। हमारा तुम्हारे जोश को देखकर अच्छा लगा। चलो शुरू करते हैं। ता थई ता 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 थई ता ता। जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं, केनिची बहुत आलसी हो गया है। मुझे स्कूल जाकर देखना चाहिए कि कहीं वो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। बच्चे एक्सरसाइज कर ले। लगता है ठंड से कोई परेशानी नहीं हो रही। देखो कैसे ठुमके लगा रहे हैं। लेकिन केनिची कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सही कहा आपने। कहीं उसे फ्री फंड में ठंड तो नहीं लगी? केनिची, अगर तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है तो तुम्हें छुट्टी लेकर घर जाना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो युमिको। ठंड में बाहर ऐसे खड़े रहने से तबीयत और खराब हो जाएगी। देखो अब मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता है मेरी भी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैंने सर से छुट्टी ली है। अब हम दोनों साथ साथ घर जाएंगे। बहुत मजा आएगा युमिको। लेकिन तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक लग रही है। नहीं तो मुझे बहुत खांसी हो गई है, ऊपर से इतना तेज बुखार भी है। मेरी कुल्फी जमने वाली है, शायद मैं नहीं बचूंगा। सच में? हाँ युमिको सच्ची, बहुत दर्द हो रहा है। चलो स्कूल के डॉक्टर को दिखाते हैं। स्कूल डॉक्टर को? हाँ, मैं भी उन्हीं के पास जा रही हूँ। हाँ फिर चलते हैं। तुम जहाँ चाहो ले चलो मुझे युमिको। केनिची संभालो अपने आप को, तुम बहुत भारी हो। मालूम है। ओह केनिची, तुम्हें क्या हो गया? शायद इसे तेज बुखार है डॉक्टर। तो आओ मैं तुम्हारा थर्मामीटर से बुखार चेक कर लेती हूँ। क्या थर्मामीटर से? अब तुम थोड़ी देर यहाँ आराम से लेटे रहो। हाँ। युमिको वो देखो वहाँ, अभी मैंने एक एलियन को देखा। क्या? कहाँ? कहाँ देखा तुमने? हाँ। वहाँ तो कोई एलियन नहीं है केनिची। अच्छा शायद युमिको बुखार की वजह से लगा होगा। लाओ थर्मामीटर दो। अरे ये क्या? तुम्हें तो 104 बुखार है। शायद तुम्हें निमोनिया हो गया है। मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। तुम यहाँ से हिलना मत, आराम से लेटे रहो। अच्छा युमिको बताओ अब तुम क्या खेलना पसंद करोगी? केनिची तुम बीमार हो? नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ युमिको। अच्छा लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें बुखार है। वो तो मैंने इसीलिए कहा था युमिको ताकि तुम्हें यहाँ तक अकेले न आना पड़े। अब तुम अच्छी तरह समझ गई ना? हाँ? मुझे भी तुम्हारी सब चालाकी समझ में आ गई केनिची। क्या बात है? बॉस गरम न्यूज़ है। मेरे पापा भी ऐसे करते थे। क्या कहा? सच में केनिची? हाँ, एक्सरसाइज से बचने के लिए। आपके दिमाग में क्या पक रहा है? अब उसे दिलाऊंगा सर्दी में भी गर्मी का एहसास। ये लो युमिको। अच्छा तो तुम्हें बुखार है? हाँ डॉक्टर, इसीलिए मैं आज एक्सरसाइज भी नहीं कर पाया। मैं देख लेता हूँ, अपनी जीभ बाहर निकालो। मुझे देखने दो।
बाबा रे बाबा, तुम्हें एक खतरनाक बीमारी हो गई है। अब तुम्हारा क्या होगा? क्या मतलब है? अभी से तुम्हारा इलाज शुरू करना पड़ेगा। हाँ, पहले मैं थोड़ी दवाई डाल देता हूँ। अरे अरे रे, इस दवाई से तो तुम्हें छींक आने लगी है। अब इसे ठीक करने के लिए मुझे दूसरी दवाई डालनी पड़ेगी। अब इसे अच्छी तरह से मिला देता हूँ। रुक जाइए, मुझे दर्द हो रहा है। रुक जाओ, मुझे इस तरह से तुम्हारी बीमारी चली जाएगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर, रुक जाओ। तुम्हारे इलाज में मेरा कुछ काम नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। रुक जाओ। अरे युमिको, रुको, मैं भी आ रहा हूँ। रुको। रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? चुपचाप यहाँ पर लेटे रहो। और अब मुझे पकाओगे क्या? असली डॉक्टर मैं हूँ। ओए डॉक्टर, ये बताइए, आप दोनों में से असली डॉक्टर कौन है? मैंने कहा ना, असली डॉक्टर मैं हूँ। तो फिर ये कौन है? अच्छा, तो मैंने ठीक सुना था। आजकल कुछ नकली डॉक्टर मरीजों को गलत दवाइयाँ दे रहे हैं और उनकी बीमारियाँ बढ़ा रहे हैं। तुम वही हो ना? नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ। तुम एक नकली डॉक्टर हो, ये बहुत बड़ा जुर्म है। मैं अभी तुमको अंदर करवाता हूँ। नहीं प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज बचाओ। अरे आगे से डॉक्टर तो क्या, कंपाउंडर भी नहीं बनूंगा। बचाओ। तो वो हमारा की करतूत थी। वो नकली डॉक्टर चला गया। अब मैं तुम्हारा बैंड नहीं इलाज करूँगा। अब ये क्या है? ये चुभने वाली सुइयां हैं, मैं इससे इलाज करूँगा। क्या चुभने वाली सुई? घबराओ मत, मैं तो मजाक कर रहा था। डिंग 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 डिंग, ये मैं हूँ केनिची। मैं नर्स बना था। और मैं कंपाउंडर। हमें पता था हमारा तुम्हारे साथ कुछ शरारत करने वाला है, इसलिए हम तुम्हारी मदद करने आ गए। अच्छा, तो ये बात है हथौड़ी। तुम्हें झूठ बोलकर छुट्टी नहीं लेनी चाहिए थी। याद रखो, ये गलत बात है। डॉक्टर, वो रहा पेशेंट। ओहो, तो आप सब लोग बीमार हैं। अरे ये कौन सा नकली डॉक्टर आ गया? अब पेट और दाढ़ी तो असली है ना? अरे रुक जाओ, ये नकली नहीं असली डॉक्टर है। क्या कहा? असली? बदतमीज कहीं के। मुझे माफ कर मुझे दीजिए। भी माफ कर दीजिए। अब मैं निकलता हूँ। मैं भी निकलता हूँ। डिंग 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 डिंग। तुम कैसे दोस्त हो जो मुसीबत में मुझे अकेला छोड़कर निकल गए? इसलिए मैं हमेशा तुम्हें झूठ बोलने और क्लास से छुट्टी करने के लिए मना करता हूँ। चाहे गर्मी हो या सर्दी, सब बच्चों को हमेशा स्कूल जाना चाहिए। अरे वाह, मेरा जवाब नहीं। मैं कितनी तरह के अलग अलग चेहरे बना सकता हूँ। वो रहा, देखो उसे। अभी तक उसने पढ़ाई शुरू नहीं की है। केनिची, पढ़ाई के समय ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे ये तो शिंजो है। डिंग 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 डिंग, तुम सच में डर गए थे ना केनिची? हमने तुम्हें डरा दिया। हथौड़ी और शिंजो, तुम दोनों मुझे इस तरह डराया मत करो। अच्छा केनिची, ये बताओ कि तुम शीशे में देखकर क्या कर रहे थे? अच्छा, वो तो मैं तरह तरह के मुंह बना रहा था। तरह तरह के मुंह बनाना, जैसे हम निंजा अलग अलग तरह के मुंह बनाने की टेक्निक जानते हैं वैसे? हाँ हाँ, बिल्कुल सेम टू सेम। डिंग डिंग। लेकिन हमारी निंजा टेक्निक में तो बहुत तरह के मुंह बनाए जाते हैं। वो सिर्फ निंजा ही कर सकते हैं। आइडिया। चलो तो फिर हम सब निंजा गेम खेलते हैं। अच्छा, तो तुम अब हमारे गेम खेलोगे? बल्ले भाई, बहुत मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। लेकिन केनिची, तुम्हारी पढ़ाई, तुमने अब तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। हाँ तो ठीक है ना, मैं खेलने के बाद कर लूंगा। ठीक है, मैं तलवार मास्टर बनूंगा और मेरी टीम में शिंजो रहेगा। तुम और शिशिमानु मिलकर अपनी टीम बना लो और शुरू हो जाओ। ठीक है, तैयार हो जाओ। अब हथौड़ी तुम पर हमला करने आ रहा है। ये संभालो मेरा वार। मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करो। मेरे पास है दूर फेंकने वाली चॉपस्टिक। अच्छा, तो ये बात है। ये देखो मेरे निंजा स्टार्स का कमाल। कबड्डी 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 कबड्डी। चलूंगा नहीं मैं तुमको। पहले पकड़ कर दिखाओ। लग जा शिशि। बहुत ज्यादा। डिंग डिंग। ये बढ़िया मौका है। ये लो, डिंग डिंग। ये लो। लग गया। ये लो, ये लो, ये भी लो। ये लो, लग गया, लग गया। ये लो, ये लो, ये लो। मजा आ रहा है ना? हाँ? डिंग डिंग। तो तुम अब ब्लाइंडिंग गेम खेल रहे हो? ये देखो, ये चारों धुएं वाले बम हैं। लो, संभालो इन्हें। ये लो, ये लो। दोस्तों, मजा आ गया खेलकर। बहुत मजेदार था।
हाँ, मैंने भी बहुत समय बाद ऐसा गेम खेला है। अरे सब यहाँ आओ, ये देखो। ये टेप रिकॉर्डर टूट गया जिसे पापा ने संभाल कर रखा था। शायद इस कमरे में भी कुछ टूटा है। डिंग 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 डिंग। हाँ? ये सब क्या हो गया? मम्मी की ड्रेसिंग टेबल तो देखो। बहुत डांट पड़ेगी। मम्मी और पापा के वापस आने पर हम सबका बैंड बजने से कोई नहीं बचा सकता। नहीं, ओ नो, हथौड़ी, जल्दी कुछ करो ना। हाँ, एक चीज है जिसे मैं कर सकता हूँ, अदला बदली, लेकिन उसके लिए हमें निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस टेक्निक से हम एक दूसरे का रूप ले लेंगे तो डांट खाने से बच जाएंगे। अच्छा, तो हो जाए अदला बदली। डिंग डिंग डिंग। इसे पहनकर तो मेरे सर में खुजली हो रही है। चुपचाप इसे पहने रहो केनिची। तुम तो बिल्कुल हथौड़ी जैसे लग रहे हो। तुमने तो मेरी शक्ल ले ली, अब मैं तुम्हारी शक्ल लेकर केनिची बन जाता हूँ। डिंग 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 डिंग। अरे वाह, आप एकदम केनिची लग रहे हैं। शक्ल तो बदल गई, बस कपड़े बदलने बाकी। हम आ गए। हाँ? मम्मी पापा आ गए। केनिची, तुमने प्रॉमिस किया था ना, हमारे जाने के बाद तुम घर की देखभाल करोगे और सिर्फ पढ़ाई करोगे, तो फिर ये सब क्या है? मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं जानता हूँ कि मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। अब भी तुम्हें मजाक लग रहा है और तुम हथौड़ी की तरह बोल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं, वो मैं असल में बात ये है। मम्मी पापा प्लीज बल्ले भाई, अब मेरा मतलब है केनिची को मत डांटिए। हाँ, ये ठीक कह रहा है। ये सिर्फ केनिची की नहीं बल्कि हम सबकी गलती की वजह से हुआ है। आप उसे मत डांटो। ठीक है, इस बार तो तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो आगे से ऐसी गलती नहीं करोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ पापा। अरे याद आया, हमने तुम सबके लिए कुछ गिफ्ट खरीदे थे, लेकिन हम गलती से उन्हें दुकान पर ही भूल गए। हथौड़ी, जरा तुम जाकर वो गिफ्ट लेकर आओगे प्लीज। कौन, मैं? आप मुझसे बोल रही हैं? हाँ, क्योंकि तुम बहुत तेज चलते हो ना, तो 10 मिनट में गिफ्ट लेकर आ जाओगे। हाँ हाँ, समझ गया।